दोस्तों, अगर आपको भी एनएसए अलर्ट ईमेल अगर आ रहा है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको जानकारी दिया जा रहा है, आपको बहुत लॉस होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनएसए अलर्ट ईमेल क्या होता है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, आप स्किप बिल्कुल ना करें। ये मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आप स्किप ना कीजिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एनएसए अलर्ट ईमेल उन्हीं को आता है जिनका डीमेट अकाउंट बना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बना होता है। एनएसए अलर्ट ईमेल तभी आता है जब आपके अकाउंट में लेन देन हो रही है या बैलेंस में कुछ है, वहाँ पे आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ अमाउंट आपका फ़ंड वहाँ है, तभी आपको एनएसए की तरफ से अलर्ट ईमेल मिलती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, कैसे इसे आप रोक सकते हैं इस ईमेल को। सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए मैं अपना जीमेल को खोलता हूँ कि जो एनएसए के जो अलर्ट ईमेल होते हैं वो जीमेल में आते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जीमेल खोला तो आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट में एनएसए अलर्ट। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। डियर इन्वेस्टर, ठीक है, डियर इन्वेस्टर मतलब कि मेरा अकाउंट खुला हुआ है डीमेट अकाउंट, तो डियर इन्वेस्टर कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वो ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका कौन सा डीमेट अकाउंट है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ईमेल मुझे प्राप्त हुआ है एंजल वन लिमिटेड, एंजल वन के डीमेट अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे ये आया है मेल, एनएसए अलर्ट का मेल। यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है क्लिक द अटैच प्रोवाइडेड दिस मेल यू विल बी प्रोमोटेड योर पासवर्ड, द पासवर्ड इज़ योर पैन नंबर, अपर केस। ठीक है, इसमें आपको एक फ़ाइल मिलेगा सबसे नीचे, और इस फाइल का जो पासवर्ड होगा, पीडीएफ का जो पासवर्ड होगा, वो आपका पैन कार्ड नंबर होगा, पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में। तो चलिए मैं अब इसे देखता हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो अलर्ट ईमेल दिख जाएगा, वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे बता दिया गया है, अब ध्यान से पढ़िएगा तो, कि आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव है। ठीक है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, आपको यहाँ पे फ़ंड ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको फ़ाइल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी आपको लिखा है, आप यहाँ पे सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। मैं अभी पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब सीधा फाइल पे चल रहा हूँ। सो गाइस, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यह पढ़ लीजिए, क्योंकि यह पढ़ने से आपको क्या होगा, आपको जानकारी मिल जाएगा निवेशक क्या करे क्या ना करे। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी सिक्योरिटी, आपके जो पूंजी लगे है, आपके जो पैसे लगे हुए हैं, उसका सारा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ दो ऑप्शन। कृपया सिर्फ सेबी के यहाँ रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज के साथ ही डील करें। जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं उन्हीं के साथ आपको काम करना चाहिए। निवेश करने से पहले यह तय कर ले कि आप प्रोडक्ट तथा संबंधित जोखिम के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। यानी कि जिस भी स्टॉक में आपका पैसा लग रहा है, आप जिस स्टॉक में पैसा लगा रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी ले लेनी है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट में लिखित या मौखिक रूप से फिक्स गारंटेड रेगुलर रिटर्न कैपिटल प्रोटेक्शन, मतलब ये सब कुछ भी नहीं होता है। ब्रोकर जो भी आपको देते हैं वो कुछ भी नहीं होता है। देखिए सिक्योरिटीज़ पर ब्याज भुगतान के लिए लोन समझौता नहीं किया जा सकता है। मतलब आप जो पैसे लगाते हैं यहाँ पे आपको लोन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लोन लेके भूल कर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, मैं दो ऑप्शन आपको पढ़ के बता, जैसे आप एनएसए अलर्ट का ईमेल खोलेंगे, आपको ये नीचे आना है हल्का सा, देखिए आपको सारा दिख जाएगा। ठीक है, देखिए 16 ऑप्शन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नीचे आता हूँ, और ये जो मेरा अटैच फाइल है मैं इसे ओपन करता हूँ। देखिए जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो पासवर्ड में आपको डालना अपना पैन कार्ड का नंबर, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं डालता हूँ अपना पैन नंबर। सो गाइस, मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल लिया हूँ। अब मुझे ओपन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे मैं ओपन किया तो यहाँ पे मेरा जो पीडीएफ है वो खुल गया है, मेरा ईमेल आईडी आ गया, डियर इन्वेस्टर मेरा ईमेल आईडी,
यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो सिक्योरिटी, देखिए ये एंजल वन की तरफ से मेल आया है। देखिए यहाँ पे आपको जो बता रहा है कि नेट अक्रॉस एक्सचेंज रुपीज़ इंड डे फंड बैलेंस, यानी कि ये जो मेरा जो फंड है वो बता रहा है कि आप 31/5/2025 में आपका जो फंड बैलेंस है 7107 रुपये 0.9 पैसे है, यह बता रहा है मुझे। अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ पे बता रहा है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं या इस नंबर पे आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। इस मेल को कैसे रोकना है आप इस पे कॉल करके सारा जानकारी ले सकते हैं, जो कि सेबी के आदमी आपको बताएंगे और वो प्रोसेस आप कीजिएगा तो आपका जो ये मेल आता है वो रुक जाएगा, जो भी आपका दिक्कत है वो सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये इस ईमेल को सबसे पहले आपको पूरा पढ़ लेना है, जो भी मैं बताया हूँ सारा ऊपर से नीचे तक हिंदी में पढ़ लेना है। अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो आप अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सेबी हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फाइल खोलने का मैं आपको तरीका बता दिया। जैसे यहाँ पे मांगा जाएगा तो आपको पैन नंबर डालना है कैपिटल में, ठीक है। जो पैन कार्ड जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ वैसे ही आपको यहाँ पे डालना है। देखिए मैं अपना पैन नंबर सारा कैपिटल लेटर में डाला, ओपन किया तो देखिए ये जो PDF फाइल है मेरा खुल गया है। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हुआ है मुझे कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कोई आपको समस्या आ रही तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो रहा है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, गारंटीड है प्रॉफिट करवाऊंगा। मैं ऐसे वैसे लोग के साथ नहीं रहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड के साथ काम करता हूँ और आपको भी काम करवाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड के द्वारा मैं काम करता हूँ और आपको भी सलाह दूंगा। आप काम कीजिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। जुड़ जाइए मेरे साथ, प्रॉफिट में ही रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।